नमस्कार सुजी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू। तो ऐसी कुछ समस्या है जिसे लेकर हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 21 हाउसिंग बोर्ड में। भरे बरसात में लोगों को पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी पानी मिलता है तो कभी नहीं मिलता। इतने बरसात में भी पानियों का नहीं मिलना एक बहुत बड़ा समस्या, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसी समस्या को सुनने के बाद सुजी भास्कर को इसकी जानकारी मिली और हम इस वक्त हाउसिंग बोर्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भीड़ है, लोगों का कुछ पानी को लेकर समस्या है। तो उसे सुनते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ समस्या, क्योंकि ये ना सिर्फ हाउसिंग बोर्ड का प्रॉब्लम है बल्कि ये पूरे भिलाई में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या कुछ समस्या है, पहले लोगों से सुनते हैं और बात करते हैं यहाँ के पार्षद से और इंजीनियर से भी। पता था क्योंकि ये तो पेपर में भी आ चुका है। लाल पानी टंकी और ये पानी दोनों टंकी बंद कर, पेपर में भी आया हुआ था। अच्छा। सब कुछ हो रहा था। ये एक महीने से एक्सरसाइज चल रही है कि इसको बंद करना है। तो एक महीने से चल रहा है। नहीं, अभी जो है कि उनका ये टंकी वाला तो अभी आया कि ये पानी जो है साफ नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों का कहना है, यहाँ वासियों का, रहने वालों का, कि अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है तब तक ये वाला पानी टंकी बंद ना करे। तो ये पिछले मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। पिछले महीने की बात है, आयुक्त सर द्वारा और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, जोन आयुक्त और नगर पालिक निगम आयुक्त सर के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया। हरा पानी टंकी क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड और लाल पानी टंकी क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड को, दोनों को विजिट किया गया है। दोनों ही टंकियों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इन्होंने पहले भी 1.5 साल पहले भी एक समिति बनाकर इस टंकी की जांच करवाई थी, दोनों ही टंकियों की, और उसमें उन समिति की रिपोर्ट में ये आया था कि दोनों टंकी जर्जर हो चुकी है और इसको डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल करने के लिए पिछले 1.5 साल से इस पर कार्रवाई होना ही है, लेकिन क्योंकि गर्मी का सीज़न है और जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उस चीज़ को थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ाया जा रहा था। पिछले महीने आयुक्त सर द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया और उन्होंने इस जगह को, टंकी को तोड़ने का आदेश दे दिया। कल सुबह से यहाँ पे एक्सरसाइज चालू होने वाली है। जो जल विभाग की टीम है वो लगने वाली है, किनके घरों में गंदा पानी आ रहा है, अगर पानी नहीं पहुंचा है तो वहाँ पे कनेक्शन की बात हो रही है कि वहाँ पे कनेक्शन दिया जाएगा। और पारुल डेयरी के पास में, हाउसिंग बोर्ड पारुल डेयरी के पास में एक बड़ी टंकी बनी हुई है, वहाँ से इनको अटैच करने की बात चल रही है। रही ये तो टंकी की बात मैम, लेकिन जो पानी शिवनाथ नदी से जो सप्लाई हो रहा है जी, उस पे मतलब कीड़ा आ रहा है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है, येलोपन आ रहा है, लेकिन उसमें से जो स्मेल आ रहा है जिसकी वजह से लोग पीना नहीं चाह रहे हैं, इसी वजह से इस टंकी को तोड़ने से मना कर रहे हैं। तो ये जो शिवनाथ नदी से पानी आ रहा है, ये यहाँ का नहीं बल्कि पूरे भिलाई क्षेत्र का ये समस्या बन चुका है। देखिए, नदी का पानी जो है वो डायरेक्ट नहीं आता है, फिल्टरेशन होता है, है ना, आप भी जानते होंगे। 77 mld और 66 mld दोनों जगह पे नदी का पानी फिल्टरेशन होता है। फिल्टरेशन वहाँ होने के बाद जो है मेन यहाँ की बड़ी बड़ी टंकियों में सप्लाई होता है, वहाँ पे फिल्टर होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे सप्लाई होता है और यहाँ की टंकियों में फिर फिल्टर होकर लोगों के यहाँ आता है। तो लेकिन जो पाइपलाइन कनेक्शन होते हैं, उन पाइपलाइन कनेक्शनों में कई बार व्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से उन घरों में पानी गंदा आ सकता है। पूरे शहर में ही गंदा पानी आ रहा हो, बारिश के समय में आ सकता है, क्योंकि नदी में ही कई बार आप भी समझ सकते हैं कि बारिश के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पेड़ फंस जाते हैं, कचरा आ जाता है, नदी का पानी में ही सप्लाई में थोड़ी सी बाधित हो जाती है। बाकी पाइपलाइन के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी पूरा शहर तो नदी का ही पानी पी रहा है। बिल्कुल, और पूरे शहर को ये कीड़ा जैसा सामना, इतना फिल्टर होने के बाद भी कीड़ा आ रहा है या फिर अच्छे से फिल्टर नहीं हो रहा है, या नहीं, उसी के लिए ही कल मॉर्निंग से सारे घरों से सैंपल लिया जा रहा है। एक एक घर से सैंपल लिया जाएगा, जहाँ पर भी ऐसा कुछ लग रहा है उसके कनेक्शन पे तुरंत जांच की जाएगी। कनेक्शन कहाँ से लीकेज है, किसी लीकेज के कारण गंदा पानी आ रहा है, कीड़े उस कारण से आ रहे हैं, उस पर फिल्टरेशन का बात हुआ जाएगा, देखा जाएगा, और ये सैंपल को हम तुरंत ऊपर भेजेंगे। और पानी जो है ना वो इसी टंकी से जाता है, दोनों वार्ड में, दो इस वार्ड हो चाहे उस वार्ड हो, जो भी वार्ड है सब में पानी यहीं से जाता है। अभी आज ही ऐसा अचानक कल शाम को आके बताया गया कि पानी बंद हो गया है। अब ऐसा हो गया कि पानी अचानक क्यों बंद हो गया, इस सब सोच में सब आ गए कि क्यों बंद हो गया पानी वगैरह। तो फिर उस चीज़ के लिए सब आके सुबह आए, तो फिर मैडम भी आई, पार्षद मैडम जो है, और फिर बोले कि अधिकारी भी आने वाले हैं। अधिकारी फिर आए, अब नहीं पता अधिकारी भी आए कि नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं है। इंजीनियर्स आए थे। हाँ, तो वो देख के गए, मतलब जो वार्ड वाले हैं उनका कहना ये है कि टंकी को मतलब वो तोड़ा ना जाए, टंकी को तोड़ने की बात करें, जैसे कि टंकी तोड़ना चाहिए, पर टंकी को तोड़ा नहीं जाए बोल रहे, क्योंकि
काफ़ी जो एरिया है पूरे पानी यहीं से जाता है। अगर टंकी नहीं रहेगी तो वो पीली पानी टंकी से इतना दूर पानी आना बहुत मुश्किल है, और वो टंकी जब ख़राब होती है तो कम से कम 3 दिन तक पानी नहीं आता है। तो अगर सबको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि टंकी को तोड़ा ना जाए, और पानी जैसे कि आ रहा था कल तक तो वैसे ही आज भी चालू कर दिया जाए पानी को। बस यही हमारा वो है। इस शिवनाथ नदी का जो पानी है वो पीने योग्य तो अभी है ही नहीं, बिल्कुल भी। पानी क्या है ना, आता है, लेकिन क्या है कभी एक दिन आया एक दिन नहीं आया, और वो जो फ्लो रहता है ना पानी का वो ऐसा फ्लो आता नहीं है। तो मतलब क्या है, जिस तरीके से इस टंकी का हाँ, और पानी में क्या है, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, पीने योग्य तो वो है ही नहीं, और उससे नहाने वाने का भी कोई मतलब है नहीं। वो पानी जब खुद ही गंदा है तो फिर उससे आदमी नहा कर भी क्या ही करेगा। तो इसलिए क्या है, ये बस हमारी मांग थी कि बस इसको जो है हमारी टंकी को ना तोड़ा जाए, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो भले ही कराया जाए, और ऐसे अचानक से आकर बोल देना कि बंद कर देंगे पानी, ये चीज़ सही नहीं है। कब से कब इस चीज़ को देखना चाहिए कि इतने लोग इस पे डिपेंड है पानी के लिए ना, तो वो चीज़ को अगर आप देख ही नहीं रहे हैं और आप बोल रहे पानी नहीं आएगा तो वो चीज़ बहुत गलत है। उस चीज़ को आगे ध्यान में रख के आगे का करना चाहिए जो भी अपना काम है। बाकी पानी जैसे कि कल तक आ रहा था उसको चालू करवा दिया जाए, हमारा यही बस मांग है। प्यूरिफाई करके दे रहे हैं इन लोग बोलते हैं, लेकिन पीने योग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, प्योरीफाई होता तो वो अच्छा दिखता, मतलब पीने योग्य होता। क्योंकि पीला कलर का पानी आता है, स्मेल भी आती है। हाँ। उसमें स्मेल भी आती है पानी में, स्मेल भी आती है। मतलब बिल्कुल भी प्योरीफाई नहीं हो रहा है। पीने के लायक तो है ही नहीं है बिल्कुल। वो तो सैंपल भी आप देख लीजिए, उनके घर में जाकर के चेक कर लीजिए। और भी पानी लेट हो गया तो एक पेमेंट लेट हुआ तो 10 रुपए फाइन, नहीं 10 रुपए फाइन। वाटर बॉटल पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद भी ये सैंपल यहाँ का है येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर, प्लस पानी के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं। वो गनीमत है कि हम लोग पानी पीते हैं तो उसकी जाली लगा के पीने का पानी भरते हैं। अभी भी जाली घरों में रखी हुई है सभी लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है, जाना पड़ेगा। पानी कलर देखिए मैडम, क्या कलर आ रहा है। ये पूरी भिलाई की समस्या है अभी, लेकिन ये इसको जल्द से जल्द बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बंद कर दिए, कम से कम एक आध सप्ताह 10 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। जैसे आप पानी का कलर दिखा रहे हैं तो ये पूरी भिलाई की समस्या हो चुकी है अभी ना, बरसात में लेके। तो अभी यहाँ पे क्या समस्या चल रही है? यहाँ तो मैडम आप देख रहे हैं ना क्या समस्या चल रही है। अभी तो पानी वाला समस्या देख रहे हैं, कल से 30 तारीख से लगा हुआ है। और क्या समस्या है बाकी? नहीं, पानी में अभी मतलब क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट पे निकले हैं, देख रहे हैं लेडीज। तो पूरा पीला कलर गंदा पानी आ रहा है, मटमैला पानी आ रहा है। उसमें कीड़ा भी है। कीड़ा तो नहीं देखे मैम, कीड़ा देखे नहीं है हम लोग अभी तक, लेकिन पानी गंदा कलर, पीने योग्य नहीं है पानी। निगम द्वारा यहाँ पे इंजीनियर्स आए हुए हैं, इंजीनियर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इंजीनियर ने ये कह के टाल दिया मीडिया से बात करने के लिए, क्योंकि वो पीआर से बात करा जाए, और उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसलिए जो टाइमलाइन दिया गया है इसके बारे में हम पूरी डिटेल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ के आम लोगों से जो यहाँ पे रहते हैं उनसे बात किया गया है, तो समस्या का पता चला है कि उन्हें जो शिवनाथ नदी से पानी आता है, बल्कि इस एरिया का नहीं, हौसिन बोर्ड में इस वक्त मौजूद है, और हौसिन बोर्ड में नहीं बल्कि ये पूरे भिलाई नगर का और भिलाई वासियों का ये प्रॉब्लम बन चुका है कि जो शिवनाथ नदी से पानी आता है वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें से पीलापन, कभी कभी किसी एरिया में कालापन, और जो स्मेल आता है जो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। लोगों का तो ये भी कहना है कि वो नहाने के लिए भी उपयोग नहीं आ रहा है, इसमें नहाने से भी लोगों को ऐसा कुछ डिसीज हो सकता है। और एक लेडीज़ ने रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ है पानी के पीने से, और उनके फैमिली में कोई डॉक्टर है जो सैंपल उन्होंने लिया था और बताया है कि इस पानी से कई बच्चों को डिसीज होने लगा है, बीमारी होने लगा है। लोगों द्वारा यहाँ पे निगम को कंप्लेन किया गया है, और निगम का कहना है, जो इंजीनियर्स आए थे, कि कल यहाँ से सैंपल लिया जाएगा और सैंपल आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ फॉल्ट है पानी में। और रही बात यहाँ पे जो टैंक बना हुआ है ऊपर, यहाँ हौसिन बोर्ड में जो टैंक बना हुआ है, इसमें लोगों का कहना है कि जब तक पीने योग्य पानी नहीं आता तब तक इस टैंक को ना तोड़ा जाए, क्योंकि निगम द्वारा यहाँ पे नोटिस दिया गया था कि इसे जो जर्जर हो चुकी है इसकी हालत, इसे बनाने के लिए, इस टैंक को तोड़ने के लिए इसे बंद किया जाएगा और पानी नहीं दिया जाएगा। इसको लेके लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें सीजी भास्कर के साथ, और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।